नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप सब ठीक होंगे। मैं भगवान शंकर जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाए, आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र सब आर्थिक रूप से संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। मित्रों, मेरी वीडियो को आप कमेंट की जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिए क्योंकि शेयरिंग से ये होता है कि कई लोगों को जो है काफ़ी फायदेमंद जो है फ़ायदा हो जाता है, वो लाभ उठा सकते हैं। मेरी वीडियो के उपाय मैं उनमें बताता रहता हूँ। इसके साथ मित्रों सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बढ़ता जाएगा और परिवार बढ़ेगा तो और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की हिम्मत जो है वो मेरे में आती रहेगी। तो आज जो विषय हमने चुना है मित्रों, वो है अकाल मृत्यु, यानी कि समय से पहले मौत का आ जाना। उम्र लिखी है 100 साल, लेकिन आदमी जो है वो किसी वजह से 30 साल, 40 साल या 50 साल की उम्र में मर जाता है। अभी अकाल मृत्यु होती क्या है? जो गरुड़ पुराण है उसके अनुसार जो उसका सिंह अवलोकन है, जब शुरुआत होती है उसमें उस अध्याय में बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर या किसी हिंसक प्राणी द्वारा मारने से, फांसी लगाकर, जहर पीकर, आग से जलने और जल में डूबने से, या सांप के काटने से, या किसी दुर्घटना के कारण, या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, जो अकाल मृत्यु की सजा क्या होती है? अब सजा, अकाल मृत्यु एक तरह की सजा होती है। सजा कैसे होती है? क्योंकि परमपिता परमात्मा कई बार जो है अपनी जो जीव है, जिस जीव को उसने संसार में भेजा है, उसको सजा देने के लिए भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कैसे? जिन लोगों की मृत्यु जो है वो प्राकृतिक रूप से होती है, प्राकृतिक यानी कि उसकी कुछ 60 साल की उम्र की, तो 60 साल की उम्र में अगर हो जाए तो वो उसकी प्राकृतिक प्राकृतिक मौत होती है। अगर 100 साल किसी में 100 साल में हो तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है। उनकी आत्मा 3, 10, 13 या 40 दिनों के अंदर अंदर नया शरीर जो है वो धारण कर लेती है। लेकिन जो अकाल मृत्यु जिनकी होती है उनकी आत्मा भटकती रहती है, और जब तक उनके जीवन की जो पूरी अवधि जो दी गई थी परमात्मा द्वारा वो पूरी नहीं हो जाती, उन्हें ना तो स्वर्ग मिलता है और ना नरक मिलता है, और आत्मा जो है वो लोक और परलोक के बीच में भटकती रहती है। तो मित्रों, ये मैंने बताया कि मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या अंतर होता है। अब एक और चीज बताता हूं कि जीवन के जब मनुष्य 7 चक्र जो है उनको पूरा करके जो इंसान मरता है उसे मृत्यु कहते हैं, और व्यक्ति जो है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो इन चक्रों को पूरा किए बगैर मरता है, ऐसे लोगों की मृत्यु अकाल मृत्यु मानी जाती है, और उन्हें कई तरह के कष्ट जो हैं वो भोगने पड़ते हैं। कई तरह की जोनियां, प्रेत जोनी, भूत जोनी, चुड़ैल, शिलेडा, ये सब चीजें जो है वो इन आते हैं और भटकती रहती है उनकी आत्मा। मित्रों, मैं आपको एक दृष्टांत भी सुनाऊंगा इस पे। दृष्टांत ऐसा है कि मैं आपको बताया था भी मैं पहाड़ी इलाके से बिलोंग करता हूं, तो कई बार यात्रा करने में क्या है कि आपको पैदल भी जाना पड़ता है। तो एक बार की बात है, मैं पालमपुर, जिला पालमपुर के किसी गांव में, मेरे एक मित्र हैं, वो हमारे ऑफिस में हमारे साथ जो हैं वो साथी की पोस्ट पे थे। तो उनके घर जाने का मुझे मौका मिला। उनकी कोई शादी ब्याह था, तो उसमें मैं कहा चलो पालमपुर भी घूमा जाएगा और इनका गांव भी देखा। प्राकृतिक रूप से पालमपुर बहुत खूबसूरत जगह है। तो क्या हुआ मित्रों, मैंने अपनी कार जो है वो ली, कार में बैठ के मैंने ड्राइव किया। साथ में मेरे एक मित्र और थे मेरे, हम दोनों ने कहा चलो घूमते हुए जाएंगे, जरा पहाड़ियों का नज़ारा लेते हुए जाएंगे, तो हम चल पड़े। मित्रों, पालमपुर से थोड़ा सा पहले रोड के यानी कि एक साइड पे जब हम पहुंचे तो मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा सा मैं टायर की हवा चेक कर लेता हूँ। तो मैं टायरों की हवा चेक करने उतरा, तो टाइम जो था उस वक्त 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो चुका था रात का। तो मैंने देखा कि एक साइड पे जैसे मैं उतरा, हवा चेक की, तो मेरी निगाह पड़ी तो एक कार में एक लाइट जल रही है और उसमें फैमिली बैठी हुई है, एक मियाँ बीबी और छोटे से बच्चे थे 2 उनके, वो साथ बैठे और आपस में बातें कर रहे वो सारे। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ।
तो मेरे भी टायर में थोड़ी सी हवा कम थी, मैंने इनसे एक पंप ले लेता हूँ मैं जिससे हवा भर लूँ ताकि हम जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाए। मैं उनके पास बैठा तो गया, जब मैंने उनसे पूछा और जी क्या हाल चाल है, और पहाड़ी भाषा में उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया जी हम जो है हम भी ज्वाला जी गए थे मत्था टेकने और वहाँ से वापस आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी। हम बैठे, अच्छी तरह बातचीत हुई और उन्होंने सारा जो है अपना बताया। मैंने अपने मित्र को भी बुला लिया, मैं कहा चलो थोड़ी देर जब तक ये, वो कहते जी पंप तो हमारे पास नहीं है, हाँ थोड़ी देर में ऐसा करेंगे, हम थक चुके थे, हम रेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद हम इकट्ठे जो है कार पे निकल लेंगे। तो हमने उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा परिवार जो है वो पालमपुर में ही रहता है, मेन शहर में ही रहते हैं हम। तो हमारा एक जो ये चाय का जो है बागान जो है उसका उसका मैं मैनेजर हूँ, और ये मेरी मिसेज़ है, ये बच्चे हैं दोनों। तो हम यानी कि ज्वाला जी मत्था टेक के जो है वापस आए हैं। बातें चीतें होती रही, मैंने बताया कि मैं जी चिंतपूर्णी के पास का एरिया में रहने वाला हूँ, बाबा बड़गार सिंह का डेरा जो है मेरे आसपास है। उन्होंने हमें कुछ खाने के लिए भी दिया, हमने भी आपस में चीज़ें एक्सचेंज की। तो चीज़ें एक्सचेंज की, तो जब बातचीत करते करते क्या हुआ कि मुझे महसूस ये हुआ कि जो उन्होंने चीज़ें दी, या तो हमारा साथ कोई भगवान था या कुछ था। वो चीज़ें तो मैंने जो 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 दिया, उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक पीने को दिया, तो मैंने उसको क्या किया साइड में रख दिया, और कुछ खाने की चीज़ थी वो भी मैंने साइड में रख दी, चलो बातें कर लेते हैं फिर खाएंगे आराम से। तो मेरे मित्र ने भी ऐसा ही किया। तो वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती रहीं, ऐसा ऐसा हिमाचल की तारीफ होती रही कि देवभूमि कहलाती है, ये है वो है। जब 3 बजे का टाइम, को रेस्ट काफ़ी हो गया था, हमने यानी कि 2 घंटे हमें पता नहीं कब गुजर गया, 3 बज गए। 3 बजे जब मैंने 3 बजे जब हम बजे, तो हम उस कार में से उठे, मैं चलो भाई साहब आप चलते हैं, आप आगे बोलो हम पीछे पीछे आपके चलेंगे। तो मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कार में बैठे, हम बैठे तो हमने पीछे देखा, तो ना तो कार थी, ना वो फैमिली थी, और ना वो बच्चे थे। तो वो क्या था मित्रों, वो जो चीज़ थी वो हमारे साथ जब क्या हुआ, वो क्या था, तो वो जो जब मैंने यानी कि थोड़ा सा हिम्मत बंधी और हमने थोड़ा सा आगे सफर में, तो वहाँ आगे एक चाय वाला हमें 4 बजे जो है, हम थोड़ा सा घबरा गए थे, हम कार में बैठे रहे काफ़ी देर में, 4 बजने का इंतजार किया। 4 जब बजे तो हम उस दुकान पे पहुँचे, चाय की दुकान एक साइड पे बना रखी थी किसी ने, उससे कहा भी चाय बनाओ। तो हमने उससे पूछा भैया ये जो हमारे से आगे कोई कार निकली है क्या, जिसमें बच्चे थे 2 और मियाँ बीवी थे। वो कहता नहीं जी यहाँ से तो कोई कार नहीं निकली, हाँ परसों एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक कार जो थी वो पूरी तरह जल गई थी, और उसमें जो फैमिली जो ट्रैवल कर रही थी वो भी पूरी तरह वो मर गए थे सारे वहीं पे। तो मित्रों वो क्या था, अब आपको पता लग गया होगा। वो थी, वो भटकती हुई आत्माएं थी जिनके साथ बैठ के हमने गप्पे मारी, और उनके हाथ से खाने की चीज़ें भी ली। तो वो खाने की चीज़ें हमने देखा, तो जो चीज़ें जो उन्होंने थे वहीं बोतल बातल हमने वहीं छोड़ दी थी, वो जो कोल्ड ड्रिंक दिया था उन्होंने, और साथ में खाने के लिए कुछ दिया था। तो हमने देखा वो जो थे वो राख और हड्डियों में बदल चुकी थी। मैं और मेरा दोस्त बहुत घबरा गए थे। हमने सबसे पहले तो मत्था टेका भगवान के मंदिर में जाके कि हे परम पिता परमात्मा आपने हमें बचा लिया। तो मैं यही कह रहा था कि उनकी जो थी वो अकाल मृत्यु थी। अकाल मृत्यु इसलिए हुई कि कार का एक्सीडेंट हुआ, कार में आग लगी और वो जो जल के उसमें मर गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो थी वो भी बाकी थी, इसलिए वो आत्माएं भटक रही थी। और उनका टाइम जो होता है 3 बजे तक, 3 सवा 3 बजे तक जो है उनका टाइम होता है। जैसे ही 3:15 का ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, ये आत्माएं अपने स्थान को, गंतव्य स्थान को चली जाती हैं। तो मित्रों अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अकाल मृत्यु होती है, अब ये इसके क्या योग होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, अब मैं आपको कारण बताऊंगा। सबसे पहले जो जन्म कुंडली है, अगर आप जन्म कुंडली देखेंगे तो लग्न भाव में मंगल हो अगर लग्न भाव में मंगल बैठा हो और उस पर सूर्य या शनि की क्रूर दृष्टि हो, तो किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की आशंका अधिक रहती है। एक तो कारण हो गया ये। और दूसरा कारण यह है कि यदि राहु और मंगल ग्रह की युति अथवा दोनों का समसप्तक होकर एक दूसरे को देखना भी जातक की कुंडली में दुर्घटना से अकाल मृत्यु की संभावना होती है। अब है कि जन्म कुंडली, तीसरे नंबर पे जन्म कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी पाप ग्रहों से अगर युक्त हो जाए, 6ठे या 8वें भाव में वो बैठ जाए, तो दुर्घटना से मृत्यु होने की संभावना जो है वो होती है। और नंबर 4, लगन भाव, दूसरे भाव तथा 12वें भाव में अशुभ ग्रह हो, तो जो अकाल मृत्यु आदमी की होती है वो हत्या के कारण होती है। और 5वां, 10वें भाव की जो नवांश राशि का स्वामी राहु या केतु के साथ स्थित होता है, तो जातक की मृत्यु अस्वाभाविक होती है, यानी कि स्वाभाविक रूप से मृत्यु नहीं होती। अब नंबर 6,
लग्नेश तथा मंगल की युति छठे 8वें या 12वें घर में हो तो अकाल मृत्यु शस्त्र यानी कि शस्त्र के बाद, जैसे बंदूक से किसी ने गोली मार दी, किसी ने तलवार से काट दिया या किसी ने कुल्हाड़ी से मार दिया, तो उसके बाद से मृत्यु होती है। अब 7वां जो इसका कारण है वो ये है कि यदि मंगल दूसरे 7वें या 8वें भाव में हो और उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होती हो तो जातक की मौत जो है वो आग में जलने से होती है मित्रों। तो अकाल मृत्यु जो है उसको बचने का जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि गरुड़ पुराण में जो है ये इसका वैसे पूरा ब्यौरा है, आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने अकाल मृत्यु से यानी कि बचना हो तो उसका उपाय क्या है। जब कुंडली किसी को दिखाने जाए और वो जो मैंने आपको 7 कारण बताए हैं और पंडित ये कहे जी ये अकाल मृत्यु का योग है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए वो मैं बताता हूँ कि अकाल मृत्यु से बचने के उपाय, जल में क्या करना है, जल लीजिए आप, उसमें तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं। शनिवार को अगर ये उपाय आप करते हैं तो अकाल मृत्यु का जो खतरा है वो टल जाता है। इसके अतिरिक्त मंगलवार और शनिवार को काले तिल और जौ का आटा गूंद लीजिए, मोटी सी रोटी बनाइए और उस मोटी की रोटी में आप गुड़ भी मिलाइए और थोड़ा सा तेल मिलाइए, गुड़ और तेल मिला लीजिए उसमें। और जो जातक है जिसकी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए। घुमाने के बाद वो रोटी जो है वो किसी भैंस को खिला दीजिए, अकाल मृत्यु जो है वो टल जाएगी। और जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप है वो तो होता ही इसीलिए है कि जो अनिष्ट होने वाला है, जो दुर्घटना होने वाली है, उससे बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप जो है वो किया जाता है। तो मैंने मित्रों आपको शॉर्ट में समझा दिया कि अकाल मृत्यु क्या होती है और अकाल मृत्यु के क्या कारण होते हैं, कौन कौन से योग होते हैं। आशा है कि आपको ये विषय पसंद आया होगा और अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बढ़ता जाएगा और मैं अच्छे अच्छे विषय पर आपके लिए बहुत सी जो है वो वीडियो जो है वो ज्योतिष के ऊपर लाता रहूँगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा, अपनी वाणी को विराम देता हुआ, और ये आशा करूँगा और ये परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो। आपको परमपिता परमात्मा बहुत सुखी रखे, आर्थिक रूप से संपन्न रखे और आपको स्वास्थ्य जो है वो पूरा आपका ठीक रहे। नमस्कार।